रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनंदा और 2 छोटे बच्चे थे, राहुल और पिंकी। रामू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए धनस्याब सेठ के खेत में रामू मजदूरी का काम करता था और सुनंदा गांव के एक घर में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है। हर साल तो 40 डिग्री तापमान सलाह जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से गांव के लोग बहुत परेशान थे। इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में काम करना भी मुश्किल पड़ रहा है। अरे हाँ सुनंदा, इस साल तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि घर के बाहर निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी गर्मी में तो काम पे भी जाने का मन नहीं करता है। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। सुनंदा, मेरा काम पे जाने का समय हो गया है तो मैं चलता हूँ, वरना चेट चिल्लाएंगे। रामू काम करने चला जाता है। राहुल और पिंकी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुनंदा राहुल और पिंकी को स्कूल छोड़ के काम पे चली जाती है। उस घर में मालिक धनराज और मालकिन हेमलता अपने 2 बच्चे टीना और रोहित के साथ रहते थे। अरे सुनंदा, आ गई तुम। अब चलो सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर दो। तुमको पता है ना, आज रोहित का जन्मदिन है, इसलिए तुम 4 बजे तक सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर दो। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है? ठीक है, मालकिन मैं पहले जाकर सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको घर सजाने में भी मदद करती हूँ। और सुनंदा जल्दी जल्दी काम करने लगती है और सारे काम करके मालकिन हेमलता के साथ घर सजाने में मदद करने लगती है। थोड़ी ही देर में मालिक हेमलता और सुनंदा पूरे घर को सजा देती है। तो मालकिन मैं अब घर जाऊं? मैंने आपका पूरा काम खत्म कर दिया है और पार्टी की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि आज बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए तुम 7 बजे अपने 2 बच्चे को भी साथ लेके आ जाना। थोड़ी सी मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम लोग खाना वाना खा के चले जाना, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं 7 बजे बच्चे को लेकर यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सुनंदा घर चली जाती है और घर पहुंचकर दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है और सुनंदा के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार पिंकी, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर में कितना ठंड लग रहा है। राहुल और पिंकी की बातें रोहित सुन लेता है और वह उन्हें कहता है, अरे ये घर ठंडा इसीलिए लग रहा है कि हमारे घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ मतलब एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को घर में एसी लगाने को बोलते हैं ना। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का समय हो गया है। और रोहित केक काटने लगता है तो पिंकी और राहुल एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते रोहित के कमरे की तरफ चले जाते हैं और रोहित के कमरे के बाहर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते रोहित के कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, ये कमरा तो सबसे ठंडा है। और दीदी ये देखो, ये बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड के पास खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 20 मिनट बीत जाते हैं और दोनों की कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। इतने में अचानक से ही चिंकी का भाई रोहित कमरे में आ जाता है। वह राहुल और पिंकी को अपने बेड पे दोनों को चोते हुए देखकर जोर से भड़कता है। अरे ये दोनों मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं। टीना की आवाज सुनकर हेमलता कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। पिंकी और चिंकी हेमलता की आवाज सुनकर जग जाते हैं। लता भी हेमलता की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा।
तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकाल। हेमलता लता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब घनश्याम के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह घनश्याम जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है? मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या? भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं।